वेलकम टू द अनदर एपिसोड ऑफ द फ्रंट पेज वोकैब। और इसमें अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे एक फादर और सन $5 बिलियन अमीर हो गए एक ही दिन में, और क्यों जो राफेल है उसके ऊपर अब डिबेट फिर से शुरू होने जा रही है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल टॉकिंग अबाउट द मेन थिंग कि आपको अगर कोई भी दिक्कत आए इस पूरे शो में सो प्लीज़ पुट इन द कमेंट्स, और आपका अगर कोई भी फीडबैक हो, कोई भी आप एडवाइस देना चाहे, सो प्लीज़ पुट अ कमेंट इन दैट। सो नाउ स्टार्टिंग विद द फर्स्ट न्यूज़ अबाउट द फादर एंड सन यूज्ड कार सेलर्स गेट $5 बिलियन। वो सेकंड हैंड कार्स बेचते हैं कैलिफोर्निया में, और वो एक ही दिन में $5 बिलियन की कमाई कर गए। कैसे? Carvana company has yet to post a quarterly profit since going public in 2017। 2017 में कारवाना कंपनी जो है वो पब्लिक चली गई थी। ठीक है, मतलब लोग उसमें इन्वेस्ट कर सकते थे, और उन्होंने अभी अपनी 3 महीने की जो प्रॉफिट की रिपोर्ट होती है वो अभी पोस्ट करनी है। लेकिन जो उसके मालिक है अर्निया गार्सिया सेकंड, और उसका बेटा अर्नेस्ट गार्सिया द थर्ड, वो अमेरिका के सबसे अमीर लोगों में शुमार हो चुके हैं। द एल्डर गार्सिया इज़ द लार्जेस्ट शेयर होल्डर ऑफ फिनिक्स बेस्ड कारवाना। जो पिता हैं वो सबसे बड़े शेयर होल्डर हैं। द ऑनलाइन रिटेलर दैट सेल्स कार्स आउट ऑफ मैसिव वेंडिंग मशीन। मैसिव मीन्स बहुत बड़ी, वेंडिंग मशीन मतलब कोई मशीन जिसमें से कार्स अपने आप निकलती हैं। His son Garcia III is the company's CEO. Together they are worth $21.4 billion। उन दोनों को अगर मिला दे तो उनकी कुल जायदाद जो है वो $21.4 बिलियन की है, अकॉर्डिंग टू ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स। शेयर्स ऑफ कंपनी सर्ज 31%। सर्ज मीन्स इंक्रीज हो गई in New York on Tuesday after it projected रिकॉर्ड रेवेन्यू एंड प्रॉफिट मार्जिन। प्रोजेक्ट होता है कि अंदाज़ा लगाना। ठीक है, उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि हमारा जो रेवेन्यू है, जो कमाई है वो बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड में गई है, और प्रॉफिट मार्जिन है वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हुए हैं। द स्टॉक हैज़ रैलिड ऑलमोस्ट 150% दिस ईयर। रैलिड मीन्स इंक्रीज हो गया, उसकी जो वैल्यू थी उसमें बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया। अगर वो 100 रुपये के थे तो वो 150% इंक्रीज हो गई, मतलब 250 के हो गए। दिस ईयर्स एज अमेरिकन हैव टर्न्ड टू बाइंग हाउस होल्ड एसेंशियल्स, एंटरटेनमेंट एंड इंक्रीजिंगली यूज्ड कार्स ऑनलाइन। Okay, so next is COVID-19 is prompting consumers to seek out used cars. The CVNA is a key beneficiary of this trend, says Alexander Potter, an analyst at Piper Sandler in a research note Tuesday। कोरोना वायरस की वजह से जो आम लोग हैं वो यूज्ड कार्स खरीद रहे हैं, और CVNA एक बहुत बड़ा फ़ायदेमंद साबित हुआ है, उसको बहुत फ़ायदा हुआ है इस ट्रेंड को लेकर। Caravan lets customers choose from more than 19,000 cars and complete purchases in as little as 10 minutes। 10 मिनट में आप कोई भी कार खरीद सकते हो, और उनके पास 19,000 से ज़्यादा कार्स अवेलेबल हैं। Buyers have the option of picking up their car at more than a dozen vending machines located around the country using a giant coin। Buyers जो हैं वो पूरे देश में, पूरे US में से खरीद सकते हैं कार कहीं से भी। अब वो अपनी कार पिक कर सकते हैं। Its revenue doubled to $3.9 billion last year as it sold about 200,000 cars। पिछले साल उन्होंने 2 लाख कारें बेची, और इसकी वजह से उनका जो रेवेन्यू हुआ, जो उन्होंने पैसा कमाया, वो डबल हो गया, और कितना हो गया $3.9 बिलियन। इट नाउ सीज अ पाथ टू 2 मिलियन सेल्स अ ईयर। अब उनका जो टारगेट है वो है 2 मिलियन सेल्स, मतलब 20 लाख गाड़ियों का उनका टारगेट है। सीजा पाथ मीन्स उनका, उन्होंने एक टारगेट सेट किया है। Garcia second is worth more than $15 billion and his son $6.4 billion, according to Bloomberg's index, which tracks the daily fortunes of the world's 500 richest people। Bloomberg इंडेक्स है वो दुनिया के 500 सबसे ज़्यादा अमीर लोगों की हर रोज़ की कमाई को क्या करता है, चेक करता है। और जो गार्सिया है और उनके सन की भी वो अब चेक करना शुरू कर देंगे। Caravan has been the target of skeptics and short sellers in the past,
and its shares have been volatile since its public. कार्बन जो है वो उनके जो टारगेट हैं वो बहुत ही ज़्यादा अजीब होते हैं, या फिर अपने से जितना उन्हें होना चाहिए उससे बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, और शॉर्ट सेलर्स भी पहले वो करते रहे हैं। इसी वजह से उनके जो शेयर्स हैं वो बहुत वॉलेटाइल रहे। वॉलेटाइल मीन्स कि बहुत ज़्यादा कभी ऊपर हो जाते थे, कभी नीचे हो जाते थे जब से वो कंपनी पब्लिक हुई है। इट हैज़ रैलीड मोर देन 670% सिंस अ मार्च लो। मार्च से लेकर अब तक उनके जो शेयर्स हैं वो 670% इंक्रीज हुए हैं, एंड हैज़ अ मार्केट वैल्यूएशन ऑफ $36.2 बिलियन। मार्केट में उनकी जो कंपनी की जो कीमत है वो है $36.2 बिलियन। आगे भी आपको ये थोड़ा सा न्यूज़ है यहाँ से लेकर यहाँ तक। सो प्लीज़ इफ़ यू हैव एनी वर्ड पुट इन द कमेंट्स। एंड नाउ मूविंग टुवर्ड्स द राफेल। No tech transfer yet. Rafael makers don't deliver on offset, says CAG। जो कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल हैं इंडिया के, उन्होंने कहा कि अभी राफेल की कोई भी टेक्नोलॉजी इंडिया को ट्रांसफ़र नहीं होगी। So let's see what it is. Coming down heavily on the government's offset policy for defense procurement, the national auditor cited the example of the 36 Rafale fighter jets bought from Dassault Aviation। सो गवर्नमेंट की जो ऑफसेट पॉलिसी है कोई भी डिफेंस क्या इक्विपमेंट खरीदने में, तो नेशनल ऑडिटर ने एग्जांपल दिया है कि गवर्नमेंट की ऑफसेट पॉलिसी रॉन्ग है, और जो 36 राफेल फाइटर जेट्स खरीदे हैं वो उनका एक एग्जांपल दिया है। एंड सेड दैट द फ्रेंच मैन्युफैक्चरर हैज़ नॉट डिलीवर्ड ऑन इट्स प्रॉमिसेस रिगार्डिंग ट्रांसफ़र ऑफ इट्स टेक्नोलॉजी। तो जो डसॉल्ट एविएशन है उन्होंने अभी तक कोई भी जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर वो अभी तक नहीं दिया है। इन अ स्टेटमेंट इशूड वेडनेसडे आफ्टर इट्स लेटेस्ट रिपोर्ट्स वर टेबल्ड इन अ पार्लियामेंट, टेबल मीन्स showed in parliament, the CAG said it was found that the foreign vendors made various offset commitments to qualify for the main supply contract but later were not earnest about fulfilling those commitments। तो उन्होंने कहा कि जितने भी फॉरेन वेंडर्स थे उन्होंने स्पेशली डसॉल्ट एविएशन ने बहुत सारे ऑफसेट कमिटमेंट्स किए थे, ठीक है, ताकि वो अब अपनी सप्लाई को मेनली रख सकें, कॉन्ट्रैक्ट को रख सकें, लेकिन बाद में उन्होंने वो कमिटमेंट पूरे नहीं किए। Referring to the Rafale deal in this context, the CAG said, for instance, in the offset contract relating to 36 medium multi-role combat aircraft, the vendors Messrs. Dassault Aviation and Messrs. MBDA initially proposed September 2015 to discharge 30% of their offset obligation by offering high technology to DRDO। तो उन्होंने क्या कहा था कि हमारी जिम्मेदारी है कि हम 30% जो है जितने भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ऑब्लिगेशन दी हुए हैं वो हम पूरे कर देंगे, और जितनी भी टेक्नोलॉजी है वो हम DRDO को दे देंगे, ठीक है। DRDO इज़ अ government entity in India that specializes in defense। The CAG said DRDO wanted to obtain technical assistance for the indigenous development of engine Kaveri for the light combat aircraft। DRDO को टेक्निकल असिस्टेंस चाहिए ताकि वो अपना जो तेजस फाइटर जेट है या फिर लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के इंजन को डेवलप करने के लिए उन्हें ये चीज़ चाहिए थी। टिल डेट द वेंडर हैज़ नॉट कन्फर्म द ट्रांसफ़र ऑफ दिस टेक्नोलॉजी। अभी तक उन्होंने डसॉल्ट एविएशन ने कन्फर्म नहीं किया है कि वो टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र करेंगे। The CAG statement does not mention any evaluation of the 50% offset clause that was at the center of political firestorm before 2019 general elections due to development of Anil Ambani led Reliance firm on the Indian side। तो कैग ने ऐसी कोई कैग की स्टेटमेंट में ऐसे कोई भी मेंशन नहीं है कि जिसमें 50% ऑफसेट क्लॉज की एवेल्युएशन की गई हो, ठीक है। और 2019 जनरल इलेक्शन से पहले अनिल अंबानी की रिलायंस फर्म का बहुत बड़ा पंगा खड़ा हुआ था, अगर आपको याद हो तो। On August 22nd, based on a report that CAG had dropped the audit of the Rafale offset deal, Congress leader Rahul Gandhi had tweeted money has stolen from the Indian exchequer in Rafale। राहुल गांधी का क्या बयान आया कि राफेल डील में जो इंडियन टैक्स पेयर्स थे उनका पैसा
उनके पैसे से घोटाला किया गया. When contacted by the Indian Express, an Indian representative of Dassault Aviation did not comment on CAG's statement. CAG ने जो स्टेटमेंट दी है Dassault एविएशन के इंडियन रिप्रेजेंटेटिव ने कोई भी कमेंट करने से इनकार कर दिया है. सो ये है सारी की सारी न्यूज़. आगे और भी है. सो इफ़ यू वांट टू रीड, द लिंक इज़ इन द फर्स्ट कमेंट, एंड if you have any word, you can just put it in the comment box, and if you have any kind of feedback, please also put that in comment. Thank you.